Good morning. How are you? I am Sanjay Sharma and this is your chemistry class. आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेसन थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स से सभी मैटर जो है वो एलिमेंट्स से बना होता है और आज हमारे पास कुल मिला के 118 के करीब एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट्स आज हमारे पास कितने हैं? एलिमेंट्स कितने हैं? 118। इनमें से 22 एलिमेंट्स जो है 22 एलिमेंट्स जो है वो है हमारे पास नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स हैं और बाकी जो बच गए वो सभी मेटल्स हैं। ओनली 22 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटेलिक होते हैं। इनमें से हमारे पास 10 एलिमेंट्स जो है सॉलिड्स होते हैं। ये नॉन मेटल्स जो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं ये 10 जो है सॉलिड्स है। इनमें से 11 जो है हमारे पास गैसेस है और एक जो मेटल है और एक जो नॉन मेटल है वो हमारे पास लिक्विड होता है। और जो मेटल्स हैं वो मेटल्स जो होते हैं जो मेटल्स हैं हमारे पास मेटल्स जो है जनरली कैसे होते हैं? ये सॉलिड्स होते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। इन मेटल्स में तो ब्रॉडली हम इन एलिमेंट्स को दो क्लास में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है हमारे पास मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है एलिमेंट्स की? नॉन मेटल्स। इनको हमने जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंस रहता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है, मेटल्स क्या रहते हैं। इन मेटल्स का और नॉन मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन जो है मेटल है। आयरन मेटल की बात करते हैं, जैसे आयरन दैट इज कॉमनली यूज्ड मेटल है ये। और इसमें जैसे कि आपके पास रहता है, हमारे पास हैवी मशीन हो गई, ब्रिज हो गए या कई ऐसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो कि आयरन के बने होते हैं। आयरन के अलावा और भी हमारे पास मेटल होते हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है। इनके हमारे पास यूटेंसिल होते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वायर। गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर दीज आर द मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसके अलावा कुछ और प्रीशियस मेटल्स भी हैं, जैसे प्लेटिनम और हमारे पास रोडियम होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सिमिलरली हमारे पास इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं इनका भी हमारी डे टू डे लाइफ में यूज रहता है। जैसे हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर सर्वाइवल। तो शुरू करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे हम मेटल क्या है। किस प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे हमने सोडियम है हमारे पास, इसका जो एटॉमिक नंबर है सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 281। अब के सेल, एल सेल, एम सेल। इसका जो लास्ट सेल है इसको हम बैलेंस सेल भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल। इसकी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से आपने 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा आपने, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इनके इन शेल में रिप्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल्स। और जिनके वैलेंस सेल में 4,
5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये आते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम मेटल है। मैग्नीशियम के पास 282 वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम भी मेटल है। एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में 283 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या वो क्या रहते हैं हमारे पास मेटल्स। और जिनके वैलेंस सेल में, जैसे अब आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2, 6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये क्या रहेगा नॉन मेटल रहेगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बेटा जी कंपेयर करके ही बताऊंगा। दोनों जो एलिमेंट्स है हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनको हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals। कंपेयर करते हैं हम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूंगा। यहाँ पे मैं मेटल की बात करूंगा और यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर में जनरली मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्शन है यहाँ पे मरकरी, Hg, जिसका सिंबल है मरकरी। ये कैसा मेटल है, लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो जनरली मेटल, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, सॉलिड होते हैं। और जो लिक्विड मेटल है वो हमारे पास एक ही मेटल है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो है मरकरी। जबकि नॉन मेटल्स जो है दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकती है। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है हमारे पास गैसेज होती है, ज़्यादातर एलिमेंट्स हमारे पास गैसेज है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सॉलिड में हमारे पास आ गया, सॉलिड में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। लिक्विड में एक ही नॉन मेटल है ब्रोमीन। और गैसेस में आपके पास जैसे हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। देयर आर 11 एलिमेंट्री गैसेस। कुल मिला के 11 गैसेस एलिमेंट जो है वो कैसे हैं, गैसेस है। 11 एलिमेंट कैसे हैं, गैसेस है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। सॉलिड होते हैं ये, किस तरह के होंगे, सॉलिड होते हैं। दूसरी आती है लस्टर, जिसको हम चमक भी बोलते हैं या शाइनिंग भी बोलते हैं। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस। ये कैसे होते हैं, जनरली कैसे होती है, इनमें शाइन होती है, इनमें लस्टर होती है और इनको हम पॉलिश कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं रहती है, इनका जो सरफेस होता है वो डल होता है हमेशा। तो फ्रेशली जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होती है, लेकिन व्हेन दे एक्सपोज फॉर ए लॉन्ग टाइम इन एयर तो इनका जो सरफेस है मेटल्स का भी कैसा हो जाता है, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस है वो डल बन जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेलेबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये आ गई हमारे पास मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होती क्या है हमारे पास,
malleability, that is the property of metal by virtue of which they can be drawn into, they can be beaten into thin sheets. इनकी हम थिन शीट बना सकते हैं. मेटल्स जो हैं ये कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं. कैसे होते हैं? ये मेलेबल होते हैं, मेलेबल. जबकि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉन मेलेबल्स. नॉन मेलेबल्स मेटल्स आर, इनको हम बीट करके थिन शीट बना सकते हैं. जैसे हमारे पास इन थिन शीट्स को हम फॉयल बोलते हैं. जैसे गोल्ड फॉयल होती है, सिल्वर फॉइल्स होती है, एल्यूमिनियम फॉइल्स होती है, दैट विच इज़ यूज्ड फॉर रैपिंग द फूड स्टफ. तो मेलेबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन. ये मेटल की प्रॉपर्टी है बेटा. बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. तो मेटल को हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे थिन वायर में चेंज कर सकते हैं. ये कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल होते हैं. इनकी में ये जो है नॉन डक्टाइल है. नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल. ये कैसे होते हैं? ये हमारे पास इजीली ब्रेक होने वाले होते हैं. ब्रिटल बोलते हैं जिसको हम बोलेंगे. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. नॉन डक्टाइल या इजीली ब्रेक हो जाते हैं ये. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल होते हैं. ये क्या होंगे? ब्रिटल होते हैं. अगली प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास आती है फिफ्थ, डेंसिटी. मेटल्स की जो डेंसिटी है जनरली कैसी होती है? हाई होती है. और नॉन मेटल की जो डेंसिटी है जनरली कैसी होती है? लो रहती है. मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं. जनरली मेटल्स जो है हार्डनेस मेटल्स आर जनरली हार्ड. जबकि नॉन मेटल्स जो है ये यूजली सॉफ्ट होते हैं. मेटल में एक्सेप्शन है हमारे पास सोडियम और पोटासियम. ये एज सॉफ्ट मेटल्स हैं, सोडियम और पोटासियम. इनको हम इजीली कट विद नाइफ. तो दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ. ये सॉफ्ट मेटल्स हैं हमारे. एक्सेप्शन आती है, ये एक्सेप्शन है हमारे पास. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जो है कैसे रहते हैं? हमारे पास सॉफ्ट होते हैं. जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. यहाँ भी नॉन मेटल में जो है एक एक्सेप्शन होती है. कार्बन का जो एक एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है, जिसको डायमंड, जो एक फॉर्म है कार्बन की, वो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है. हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है. एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे लस्ट्रस में हमने बात की. नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन आती है. जो लस्टर होती है वो आयोडीन एक लस्ट्रस नॉन मेटल है. लस्ट्रस ये एक्सेप्शन है. यहाँ पे आयोडीन में मेटेलिक लस्टर रहती है. इसके बाद हार्डनेस के बाद कंडक्टिविटी. हार्डनेस के बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं यहाँ पे एक कंडक्टिविटी. जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जिसमें कि सबसे पहले सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.